So, hello traders, welcome to Trade Like Insiders. So, this is a market analysis video. लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज हमने कौन कौन सी ट्रेड्स ली और उन ट्रेड्स को लेने के पीछे हमारा क्या रीजन था। सो जैसा कि आप देख सकते हो, आज मार्केट पूरे दिन साइडवेज था, लेकिन फिर भी हमने ऑप्शन बाइंग के थ्रू स्कैल्पिंग करके 4000 प्लस का प्रॉफिट जनरेट किया है। सो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो प्रॉफिट, दैट इज 4000 प्लस प्रॉफिट जो हमने आज स्कैल्पिंग के थ्रू जनरेट किया है। तो आज हमने दो स्ट्राइक प्राइस में काम किया था, 54,000 पुट और 54,000 कॉल। दोनों ही हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किए हैं। सो ये दोनों ही में हमने छोटी छोटी स्कैल्प करी है, जिसमें हमने 10 to 30 पॉइंट्स टारगेट बुक किए हैं। सो अब आप अगर चाहो तो आप देख सकते हो कि आज हमने किस तरीके से ट्रेड्स लेने के लिए ऑर्डर्स लगाए थे, ऑर्डर्स पंच किए थे। दिस इज एन ऑर्डर बुक, आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आज की ट्रेड्स को लेने के पीछे हमारा क्या रीजन था। मैं आपको वो चार्ट पर समझाने की कोशिश करूंगा। सो दिस इज अ निफ्टी बैंक चार्ट इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो हम ट्रेड बाय ट्रेड देखते हैं कि हर ट्रेड को लेने के पीछे हमारा क्या रीजन था। तो सबसे पहले हमने 54,000 का कॉल लिया था। 54,000 के कॉल को लेने का रीजन था, कल मार्केट ने अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 54,000 का ब्रेकआउट किया था और एक अच्छा सा मूव दिया था। उसके बाद बेसिक थ्योरी अगर हम देखें ट्रेडिंग की, जो कहती है, बेसिक बुक्स जो कहती है ट्रेडिंग की, वो कहती है कि जब भी किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है मतलब वहां पर बायर्स अपनी पोजीशन दोबारा बनाते हैं और मार्केट फिर से ऊपर जाता है, या आप कह सकते हो मार्केट उस लेवल पर सपोर्ट लेके रिवर्स करता है। तो पहली ट्रेड जो थी हमारी 54,000 का कॉल, ये लेने का हमारा यही रीजन था कि मार्केट ने 54,000 को फर्स्ट कैंडल के अंदर ही, अगर मैं 1 मिनट ये वाली ड्रॉइंग्स पहले रिमूव कर देता हूँ फिर बताता हूँ आपको। तो मार्केट ने जब पहली कैंडल बनाई तो उसने सबसे पहली कैंडल में ही एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन इसी लेवल से दिखा दिया था। तो हमको पता चल गया था दिस लेवल विल सस्टेन, मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, हमें पता चल गया था। फिर मार्केट ने दूसरी कैंडल बनाई, तीसरी कैंडल बनाई, चौथी कैंडल बनाई, और चारों कैंडल में हम देख सकते हो, आप साफ देख सकते हो कि एक अच्छा सा रिजेक्शन, एक अच्छा सा रिजेक्शन चारों कैंडल के अंदर हमें देखने को मिला है इस लेवल पे। तो जब हमने ये रिजेक्शन देखा मार्केट के अंदर, तो हमने एक ट्रेड बनाई 54,000 के कॉल में, दैट इज, मैं आपको प्रीमियम का चार्ट भी दिखा देता हूँ। 54,000 के कॉल में हमने एक ट्रेड बनाई एग्जैक्ट इस लेवल पर। एग्जैक्ट आप देख सकते हो हमने इस लेवल पे 54,000 का कॉल बनाई। आप ऑर्डर बुक में भी देख सकते हो चाहो तो। 54,000 का कॉल, 9:15, 9:15, 9:15, 9:36, ये 50, ये देखिए 54,000 का कॉल हमने 267 पे बाय किया है। तो हमने एग्जैक्ट इस लेवल के आसपास कई पोजीशन बनाई थी, और फर्स्ट ट्रेड में हमने, हमारा ऑर्डर लगा, उसके बाद हमें छोट लॉस दिखने लगा था, हमारा जो स्टॉप लॉस था 10 पॉइंट्स का वो ट्रिगर हो गया था। तो हमने फर्स्ट ट्रेड एग्जिट करी। फिर हमने दूसरी सेम पोजीशन में, जब ये मार्केट फिर से क्रॉस कर रहा था सेम स्ट्राइक प्राइस के अंदर, हमने फिर से पोजीशन बनाई और हमने अपना लॉस पूरा रिकवर किया। उसके बाद हमने दूसरी ट्रेड ली सेम स्ट्राइक प्राइस के अंदर, जब मार्केट ने फिर से 54,000, जब मार्केट ने फिर से 54,000 का नीचे ब्रेकआउट करने की कोशिश करी। हम सुबह से ही देख रहे थे कि मार्केट के अंदर 54,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे पुट राइडर्स बहुत हैवी क्वांटिटी में बैठे हुए हैं, तो मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा। तो हमने जैसी मार्केट ने ब्रेकडाउन करने की कोशिश करी, सबसे पहले हमने एक छोटी स्कैल्प करी 54,000 के पुट में, क्योंकि उस समय 54,000 के पुट, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, 54,000 के पुट, 54,000 के पुट के प्रीमियम देखोगे और चार्ट देखोगे आप, तो चार्ट नहीं बढ़ा था, लेकिन प्रीमियम देख सकते हो आप। यहाँ पे देखिए, ये वाली कैंडल पे देख सकते हो आप, इस वाली कैंडल के अंदर चार्ट में कोई इंक्रीज नहीं आया था मार्केट में। देखिए, चार्ट में कोई बहुत बड़ा मेजर इंक्रीज नहीं आ रहा, चार्ट में कोई बहुत बड़ा मेजर फॉल नहीं आ रहा था, लेकिन प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। तो हमने इसमें ट्रेड बनाई थी इस कैंडल के आसपास, एंड हमने इसका भी 30 पॉइंट्स के, 20 पॉइंट्स के आसपास हमने इसको बुक किया। उसके बाद हमने एक और ट्रेड ली थी, दैट इज अ ट्रैप ट्रेडिंग सेटअप पे हमने ट्रेड ली थी। तो अब उसके बाद हमने तीसरी ट्रेड जो ली थी वो थी 54,000 का कॉल। हमने फिर से 54,000 का कॉल लिया। हमने देखा मार्केट ने एक सेलर्स को इनवाइट किया है, मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट किया है, और उनके उसके बाद उन सबको ट्रैप कर लिया है। तो हमने इस थ्योरी पर कि मार्केट ने सेलर को इनवाइट किया है, और अब इन सबके स्टॉप लॉस कहाँ पड़े होंगे, इन सबके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े होंगे। तो जैसी मार्केट इस स्टॉप लॉस वाले रीजन को ब्रेक करेगा तो ये लोग अपनी पोजीशन बुक करेंगे। तो हमें एक और स्पाइक वाली ट्रेड, एक अच्छा सा छोटा सा ट्रेंड मिलेगा। तो हमने उसमें भी ये ट्रेड ली थी 54,000 का कॉल, जिसमें हमने ये ट्रेड ली थी। अब मैं आपको 54,000 के कॉल को भी दिखा देता हूँ हमने कहाँ पर ट्रेड ली थी। सो हमने 54,000 के कॉल में एग्जैक्ट यहाँ पर एंट्री ली थी,
एग्जैक्ट यहाँ पे एंट्री ली थी और हमने इसको होल्ड किया था अंटिल 20-30 पॉइंट्स के लिए। तो इन 3 ट्रेड्स को हमने लिया था आज और हमें इन तीनों ट्रेड में कंबाइंड 4000 का प्रॉफिट हुआ है, 4000 प्लस का। तो ये हमारी आज की स्कैल्प थी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कल के लिए मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है, कल हमारा मार्केट में ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। सो जैसा कि आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में तो मार्केट पूरी तरह बुलिश है, तो हमें कॉल साइड में एग्रेसिव रहना है ऑब्वियसली। और आप देख सकते हो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट एक कंप्लीट रेंज में बना हुआ है, तो हम इसी रेंज के अराउंड प्ले कर सकते हैं मार्केट के अंदर। एक कंप्लीट रेंज में मार्केट है और हम इसी रेंज के अराउंड मार्केट के अंदर प्ले कर सकते हैं। अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है, तो फिर हमको एक लोअर लो फॉर्मेशन का वेट करना है और एक एम पैटर्न का वेट करना है, और हमें इस लो को ब्रेक होता है जब हमें अपनी ट्रेड लेनी है। और हमें इसमें जो पुट साइड हम ट्रेड लेंगे उसमें हमें बड़ा टारगेट नहीं रखना है। अगर हमें 60 पॉइंट्स भी मिलते हैं प्रीमियम के अंदर तो बढ़िया हुआ। और फिर अगर मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है, मान लीजिए मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला या साइडवेज खुला और यहाँ पे मार्केट थोड़ा होल्ड किया और ब्रेकआउट किया, 85 मिनट कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं। हमें इसमें हायर हाई का वेट नहीं करना है और इसमें हम अपने टारगेट्स 54,500 तक एटलीस्ट रख सकते हैं, मार्केट इसको टच कर सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, मान लीजिए 54,500 के आसपास खुलता है, तो मार्केट में सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग प्लान करेंगे हम। मार्केट में सबसे पहले एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एम पैटर्न के फॉर्मेशन पे हम ट्रेड ले सकते हैं। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है मार्केट, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो मार्केट सबसे पहले गिरेगा, उसके बाद हम एक रिवर्सल के लिए डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन पे ट्रेड कर सकते हैं। और गैप अप के अंदर सबसे पहले मार्केट गिरेगा, फिर हम थोड़ी देर देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मार्केट होल्ड कर रहा है उसके बाद ब्रेकआउट कर रहा है, तो मार्केट फिर से एक हाई को टच करने की कोशिश करेगा और मार्केट कैप बहुत बड़े गैप अप खोलने पे वॉलेटाइल रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, लेट्स कॉन्कर द मार्केट विद ट्रेड लाइक इनसाइडर्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ट्रेड लाइक इनसाइडर्स।